एक तरफ जहां पढ़ लिख कर नौजवान बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर फौज की जानिब से हर बरस जो है वो पोर्टर भर्ती का एहतमाम किया जाता है और जिला पुंछ और राजौरी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो पोर्टर भर्ती के लिए आते हैं। इनमें मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला होता है, और उसके बाद जब हिंदुस्तानी फौज इस तरह की भर्तियां करवाती हैं तो वो इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आते हैं। आज भी इसी सिलसिले में एक भर्ती जो है जिला पुंछ के दूर दराज और बॉर्डर इलाके में हो रही है, सावजिया इलाके में, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाका है, जिसमें तकरीबन 1,000 से ज्यादा जो नौजवान है वो भर्ती होने के लिए आए हैं, और जिसमें महज 140 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और ये लोग जो हैं अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इस तरह की पोर्टर भर्तियों में हिस्सा लेते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राजौरी और पुंछ में कितनी बेरोजगारी है और किस तरह नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर पोर्टर भर्ती के जरिए अपना रोजगार कमा रहे हैं। सर बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिलती है, तो घर में मैं कमाने वाला अकेला बंदा हूँ। पापा की डेथ हो गई है तो काम भी करना पड़ता है, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो भर्ती में भी जाते हैं हम, यहाँ पोर्टर भर्ती में आए हैं, तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें यहाँ पे अच्छी सुविधाएं दी हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? सर BA किया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी नहीं? अभी मिलिंग सर अप्लाई तो कर रहे हैं सर। तो क्या 29 एज भी हो गई है, निकल भी रही है। तो आप फौज के लिए क्या करेंगे? सर फौज तो हमारे लिए एक जरिया है, तो हम यहाँ पोर्टर ना होते तो बेरोजगारी बहुत है, तो कहाँ काम करते। तो इसलिए ये पोर्टर की भर्ती जो है बहुत सही है हमारे नौजवान लोगों के लिए। पोर्टर में भी आना चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए। मैं अभी MBA के लिए कर रहा हूँ सर। तो सर नौकरी वोकरी तो कोई मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट हमें कोई नौकरी दे नहीं रहा, तो फिर भी हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं। हर साल ये भर्ती करवाते हैं, भर्ती करवा के हम अपने घर का गुजारा करते हैं, पढ़ाई का खर्चा भी यहीं से निकालते हैं। जितनी भी भर्तियां देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भर्तियां आती नहीं है, अगर कोई आती है देखते हैं उसमें भी नंबर नहीं पड़ता है, तो कोशिश करते हैं यहाँ आके दौड़ते हैं रनिंग वगैरह करके, तो फिर भी हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं। ये हमें मौका देते हैं, हम दौड़ के तो यहाँ पे आके पोर्टर में 6 महीने लगा के तो अपनी पढ़ाई का और घर का गुजारा चलाते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब कोई भी अगर अप्लाई करते हैं तो कभी भी रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता है सर। जितनी बार भी भर्ती देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। फिर भी हम क्या करते हैं कि घर का गुजारा तो करना है, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी तो चलाना है सर। तो वो अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, अपनी पढ़ाई का कैसे करेंगे। मम्मा पापा ने जहाँ तक पहुँचाना था उन्होंने पहुँचा दिया, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी होती है। 22-23 साल एज हो गई है, अभी ग्रेजुएशन करवा दी उन्होंने, MA करवा रहे हैं, कब तक उन पे बोझ बन के बैठेंगे। आगे रोजगार भी तो नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं स्टैंड ले रही है, कुछ भी रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। उससे तो ये 6 महीने लगा के चलो अपने रोजगार का तो कुछ ना कुछ चारा करेंगे यहाँ पे, और क्या कर सकते। सर आर्मी का शुक्रगुजार हैं हम, आर्मी बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए। वहाँ भी हम पुंछ में बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ भी आर्मी हमारा साथ देती है, और यहाँ पे भी आर्मी साथ देती है। वक्तन फवक्तन आर्मी हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है सर। पहले तो इनका शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। पहली बात ये है कि यहाँ पे जॉब वगैरह का बहुत मुश्किल है, तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये रैली पोर्टर भर्ती करवाई है। बहुत शुक्रगुजार है हम इनका बहुत। आप कितना पढ़े लिखे हैं और मैं कितना जरूरी है आपके लिए ये पोर्टर भर्ती में? सर BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ा हूँ मैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जॉब वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे का यही गुजारा है सब सिस्टम। जी सर बहुत गरीब है। वहीं पर ये जो इलाका है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जहां पर फौज को जरूरत पड़ती है पोर्टर्स की, और वो पोर्टर्स जो हैं वो इन संगलाख वादियों में काम करते हैं फौज के लिए, और इसके एवज इन्हें रोजगार मिलता है, तनख्वाहें मिलती हैं, और ये अपने बाल बच्चे का पेट भी पालते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं कि राजौरी पुंछ में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बहुत ज्यादा शरह है बेरोजगारी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फौज कहीं ना कहीं इन नौजवानों की बेरोजगारी को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। और वहीं पर इन लोगों का भी ये मानना है कि वो पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, और उन्हें ये जॉब करने में बहुत अच्छा लगता है।